What is the secret of professional video editing? सीक्रेट है ना, मुझे क्या पता। But the nation wants to know क्यों सब करके भी एडिटिंग लगती है चीप। आखिर क्या है सीक्रेट? बेटा सीक्रेट तो हमारे टाइम पे हुआ करती थी, क्या फूकते थे हम। अरे अंकल सीक्रेट, गुप्त, राज। गुप्त तो बेटा रोग होता। This is preposterous. क्या? Genius. जीनियस तो मैं हूँ। प्रोफेशनल एडिटिंग का सीक्रेट क्या है? The nation wants to know. मैं बताऊं? Yes please, बताइए। स्मूथनेस। नाक कटा दिया ससुरा। What kind of statement is this? वही तो स्मूचीज कैसा आंसर हुआ? स्मूच तो वो किया करते। Mind your language अंकल। मैं बता के थक जाऊंगा, फिर भी कोई नहीं मानेगा कि प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट स्मूथनेस ही है। वेल जस्ट लुक एट दीज 2 वीडियोस, आपको कौन सी ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है? ऑफ कोर्स राइट वाली ना। दोनों वीडियोस का कलर थीम सेम है, डिजाइन सेम है, स्टिल राइट वाली ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है बिकॉज ऑफ स्मूथनेस। अब वीडियो में स्मूथनेस लाने के 5 तरीके हैं जिसे एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी दूंगा। तो स्टिक टिल द वेरी एंड। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज स्मूथ एनिमेशंस। और यहाँ मैं 2D एनिमेशन या कार्टून की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कार्टून किसको बोला तो? मैं बात कर रहा हूँ की फ्रेम्स की। एंड फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट की फ्रेम इज, क्या कर रहे हो भाई? इजीएस्ट वे में ऐसे समझो कि आपने एक फ्रेम में एक इमेज को किसी स्टार्टिंग पोजीशन पे रखा और दूसरे फ्रेम में किसी एंडिंग पोजीशन पे। अब ये हो गए हमारे की फ्रेम्स यानी कि मेन फ्रेम्स। अब इनके बीच में कंप्यूटर अपने हिसाब से फ्रेम जनरेट करता है जिसे कहते हैं इन बिटवीन फ्रेम्स। और जब ये सब कुछ एक साथ चलता है तो ऐसा लगता है कि चीज एनिमेट हुई है, बट ये चीज होती है यूनिफॉर्मली, यानी कि हर फ्रेम पे एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर होगा। अब ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, प्रो एडिटर बनना है ना? नहीं तो तुझे नहीं बनना होगा, पर आपको तो बनना है ना। अब मान लो आप किसी ट्रेन में बैठो और वो एकदम से 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलने लगे और फिर एकदम से रुक जाए। आखिरी ट्रेन होगी आपकी बिकॉज ऑफ फिजिक्स। हमारे नेचर में सारी चीजें बहुत स्मूथ होती हैं, कोई भी चीज सडन स्टार्ट या सडन स्टॉप नहीं होती जिंदगी को छोड़ के, और इसे ही हम कहते हैं ईज इन ईज आउट। समझा रहा हूँ। जब ट्रेन स्टेशन से निकलते टाइम धीरे धीरे स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं ईज आउट। मिड में वो एकदम से फास्ट हो जाती है और फिर नेक्स्ट स्टेशन पे रुकते टाइम वो वापस धीरे धीरे स्लो होती है, ईज इन। अबे पर ट्रेन थोड़ी चलानी है, एडिटिंग करनी है, उसका बताना। इसी चीज को अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करने के लिए जस्ट गो टू योर की फ्रेम वाला सेक्शन। वहां पे पहले वाले की फ्रेम पे ईज आउट लगा दो और दूसरे वाले पे ईज इन। उल्टा मत कर देना, ज्यादातर लोग उल्टा कर देते हैं इसको। ये ईज आउट ईज इन लगाते ही आपका एनिमेशन एकदम स्मूथ हो जाएगा। और इसे सिर्फ पोजीशन नहीं बल्कि रोटेशन स्केल सब में लगा सकते हैं। अब स्मूथनेस तो हो गया, पर हर जगह सेम स्मूथनेस थोड़ी होगी, कभी कभी कोई चेन भी तो खींच सकता है। तो अगली जो चीज हमें सीखनी है वो है एनिमेशन कर्व्स। अभी जो मैंने आपको समझाया वो था ईज आउट ईज इन कर्व, जो कुछ ऐसा दिखता है, स्लो स्टार्ट, मिड में फास्ट एंड देन स्लो एंड। बट व्हाट इफ आपको स्टार्ट एकदम से फास्ट करनी हो और धीरे 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 एंड करना हो, तो वहां आपका कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा कर्व कैसे दिखेगा? मैं तो मोटा हूं। अबे तेरे कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा इंस्टाग्राम में चलाया कर। प्रीमियर में एरो दबा के आप ये कर्व देख सकते हो और इसे अपने हिसाब से बना भी सकते हो। सिर्फ ईज आउट के लिए ये वाला कर्व और सिर्फ ईज इन के लिए ये वाला कर्व। लगता है कर्व्स बहुत पसंद है तुझे हैं? कुछ भी। और ये मत सोचना कि ये कर्व्स आपको और कहीं काम नहीं आने वाले। इवन जब आप स्पीड रैंपिंग करते हो ना, तो वहां पे भी सिमिलर कर्व्स का यूज होता है स्मूथ ट्रांजिशंस या फिर स्मूथ स्पीड इफेक्ट्स बनाने के लिए। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पे कुछ कर्व्स जो कि आपको जरूर से सीखने चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड डायरेक्शनल मोशन। है? अरे चिल कर, समझा रहा हूं। द मिस्टेक अ लॉट ऑफ पीपल डू इज कि उनकी वीडियो में मोशन बहुत रैंडमली आ रहा होता है। कभी कोई चीज इधर से आ रही है, कभी कोई चीज उधर से। एक बी रोल में मोशन लेफ्ट में है और एक बी रोल में राइट। बहुत ही इनकंसिस्टेंट लगता है वो और व्यूअर के देखने का फ्लो भी तोड़ देता है। तो एक स्मूथ फ्लो के लिए बी रोल में डू अ मैचिंग मूवमेंट कट, यानी कि आप सेम मूवमेंट पे कट करो। अगर पहले बी रोल में लेफ्ट जा रहा है तो दूसरे में भी लेफ्ट ही जाए। और इसे करना बहुत ही सिंपल है। अगर पहली क्लिप में मोशन लेफ्ट टू राइट है तो उसके बाद भी कोई ऐसी क्लिप ही लगाओ जिसमें मोशन लेफ्ट टू राइट ही हो। और नहीं हुआ तो अगर क्लिप में मोशन उल्टा है तो जस्ट फ्लिप इट। हाँ, थोड़ी अजीब लगेगी वीडियो देखने में फ्लिप करने के बाद, बट दैट्स स्टिल बेटर देन उल्टा मोशन। और इवन मोशन ग्राफिक्स में भी आपकी टेक्स्ट या इमेज हमेशा नीचे से आ रही है और कभी बीच में उसे आप ऊपर से ले आओ तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि व्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि चीज नीचे से आएगी। ये कैसी बातें कर रहा है तू? ओ हाँ, बट अगर अलग ही टेक्स्ट है, अलग ही सेक्शन है, वहां पे मोशन या डायरेक्शन चेंज करना सेंस बनाता है। बट एक सेक्शन में या फिर कंटिन्यूअसली जब एनिमेशन आ रहा है तो सिमिलर डायरेक्शन रखना इज मच बेटर। बट स्टिल ये करके भी वीडियो हल्की सी जिटरी अनपॉलिश्ड लगेगी until you do the fourth point, which is to add motion blur। आफ्टर इफेक्ट्स में ये वाली बटन दबाने से मोशन ब्लर ऐड हो जाता है। प्रीमियर में अगर कुछ एनिमेट कर रहे हो जैसे स्केल, रोटेशन या पोजीशन, तो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का यूज करो। वहां पे कॉम्पोजिशन शटर एंगल को 180 डिग्री सेट कर दो, इससे नेचुरल मोशन ब्लर सिमुलेट होता है। सेम चीज डाविंची रिजॉल्व में करने के लिए सिंपली इफेक्ट टैब में जाके मोशन ब्लर का सर्च कर लो और उसको ऐड कर दो। सिंपल। और कैपकट में उसमें वीएन फिल्मोरा में कैसे करेंगे? वहां और लाइट मोशन में यही करते हैं, ऐसे करके पूरी वीडियो निकाल देते हैं ना।
गूगल सर्च कर ले भाई, एक मिल जाएगा सब कुछ, सबका थोड़ी बताऊंगा यार। लास्ट चीज बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं, जो है टू रिमूव फालतू के माइक्रो मोशंस। जब हम कोई क्लिप शूट करते हैं तो उसके स्टार्ट में हल्का सा कैमरा हिलता है, क्योंकि हम कैमरा सेट कर रहे होते हैं। सिमिलरली एंड में अगर हम कैमरा जब हटा रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, तब भी कैमरा हल्का सा मूव हो जाता है या हल्के से उसमें माइक्रो मोशंस आ जाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी ये गलती करते हुए देखा है, वो माइक्रो मोशंस वाले पार्ट हटाते ही नहीं है। हाँ तो तू है ही पड़ोस की आंटी जो हर चीज नोटिस करता है। वेल हो सकता है मेरे अलावा कोई भी नोटिस ना करे ये सब चीजें, बट नहीं लगती यार उससे स्मूथ वीडियो। थोड़ा फ्लो तो ब्रेक हो ही जाता है यार। स्मूथ करनी है वीडियो, चाहे घिसो बैठ के या तेल लगाओ उस पर, मुझे नहीं पता, स्मूथ हो जानी चाहिए। कैरी मिनाटी कहां से आ गया? ओह सॉरी। तो देखो ये 5 पॉइंट अप्लाई करने से वीडियो स्मूथ तो हो जाएगी, पर जो बोनस पॉइंट है ना वो अकेला इन 5 के बराबर है। बट उससे पहले अगर आपको मुझसे 1-on-1 बात करनी है तो टॉपमेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको जानना है कि मैं अपनी वीडियोस कैसे स्क्रिप्ट करता हूँ, कैसे शॉर्ट्स प्लान करता हूँ, तो उसके लिए मेरी नोशन टेम्पलेट विद मेरी एक वीडियो की स्क्रिप्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक काम कर, घर का एड्रेस भी ले ले, जाके मांग लियो पैसे। हाँ ये वाला भी कर देना, स्पॉन्सर ही नहीं आया कोई वीडियो में, क्या करूँ बताओ, आप ही बताओ, कर देना प्लीज। लास्ट में फॉर द बोनस टिप, मैक्सिमम लोग अपनी वीडियो का स्मूथ फ्लो खराब कर देते हैं गलत म्यूजिक यूज करके, या फिर सडनली अपनी वीडियो का म्यूजिक या वाइब बदल के। स्मूथ म्यूजिक फ्लो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक योर वीडियोस लुक प्रोफेशनल। और उसके बारे में A to Z सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है, सो गो एंड वॉच दिस वीडियो, आई प्रॉमिस आप रिग्रेट नहीं करोगे। मुझे सीक्रेट दो, मुझे सीक्रेट चाहिए मुझे। ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। Baby said that they don't got a future like it burns, so give them something worse to